कुमारधुबी का रेलवे ओवरब्रिज इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सपना था। यहाँ कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से जो अंडर ब्रिज में जो जाम लगती थी उससे निजात मिल गया है और इस ब्रिज बनने में खूब राजनीतिक भी हुई है। कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज पर अब भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। शाम ढलते ही ब्रिज पर लगता है शराबियों का अड्डा। एक लंबे इंतजार और काफी संघर्षों के बाद निरसा वासियों को कुमारधुबी रेलवे ओवरब्रिज की सौगात मिली है, जिससे क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल गई है। लेकिन इस ब्रिज के निर्माण को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, तब जाकर मेहनत रंग लाई है। 2009 में इसके निर्माण का शुरू हुए और 1 अप्रैल 2023 को इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री, धनबाद सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और रेल डीआरएम की उपस्थिति में इस ब्रिज की विधिवत उद्घाटन की गई थी। उद्घाटन से एक दिन पहले भारी ड्रामा हुआ था, जब निरसा के पूर्व मासस विधायक अरूप चटर्जी ने दर्जनों समर्थकों के साथ इस बहुप्रतीक्षित ब्रिज का उद्घाटन कर दिया था और इसका नामकरण भी जनता ब्रिज किया था। तब इस नाटकीयता को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज का निर्माण को लेकर हमारे पिता सहित कॉमरेड गुरदास चटर्जी ने लंबी लड़ाई लड़ी थी और पिता के सपनों को साकार करने के लिए हमने आंदोलन किए थे। इस कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा था। इसीलिए इस पुल को हमने जनता को समर्पित किया है और जनता ब्रिज नाम दिया है। ब्रिज कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी डीआरएम की थी का, तो लगता है ब्रिज कंप्लीशन के बाद ही उद्घाटन करना चाहिए था। बड़े जनप्रतिनिधि हैं निरसा क्षेत्र के, जो कभी कुछ काम नहीं किए हैं लेकिन फिर भी वाहवाही लूटने आते हैं। घर के सामने ओवर ब्रिज आज तक पीएन सिंह नहीं बना पाए और आज तक बेंगलुरु में जाम उसको भी झेलना पड़ा। लेकिन जो दूसरे लोगों ने किया है उसकी वाहवाही लेने वो मतलब कंप्लीट होने से पहले ही वो चले हैं। एक तरफ अपर्णा सेन गुप्ता विधानसभा में आती है कि भाई काम ठीक से नहीं हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके 2 दिन बाद वो काम की सराहना करते हुए फीता काट के जाते हैं। और दूसरी तरफ सांसद महोदय जिसने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी, जिसके घर हम 2 दिन गए थे जब भाई इस मामले में एक चिट्ठी लिखना चाहिए कम से कम ताकि प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, वो भी प्रोटोकॉल की दुआई देते हुए यहाँ उद्घाटन करते हैं। तो हम समझते हैं जो इसको इमीडिएटली कंप्लीट करवाने की दिशा में काम करनी चाहिए और पूरी यहाँ की जनता का ब्रिज है और हमारी कोशिश है कि जो इमीडिएटली जो भी लाइट्स की कमी है, जो भी कमी है उसको लगता है जो अगर कुमारधुबी ओपी और गल्फाबाड़ी ओपी थोड़ा टाइट हो तो सारे खत्म हो जाएंगे और ब्रिज में कोई शराबी या कोई नशा की जगह नहीं बनने देंगे। ब्रिज के उद्घाटन हुए 4 माह बीत चुके हैं, परंतु ब्रिज के संवेदक द्वारा लाइट नहीं लगाई गई है। नतीजा शाम ढलते ही अंधेरा रहता है, नशेड़ियों का जमवाड़ा शुरू हो जाता है। आसपास के लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके अभी भी ब्रिज पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से शराबियों द्वारा छोड़ा गया बोतल अभी भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। खास करके महिलाओं को रात के अंधेरे में सफर सेफ नहीं रह गया है। जब हमने इस मुद्दे पर स्थानीय राहगीरों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ब्रिज पर लाइट नहीं है, ऐसे में शाम को शराबियों के अड्डा जमी रहती है। प्रशासन मुस्तैद रहती तो नशेड़ियों का जमवाड़ा नहीं होता। बहुत सुविधा हो, जो पहले ट्रैफिक हुआ करता था वो घट चुका है, आने जाने में सुविधा होती है। परंतु एक दिक्कत आ रही है, सुबह में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर रात में जाने टाइम बहुत अंधेरा हो जाता है, रोशनी की कमी होती है। तो यहाँ पे आशा करते हैं कि सरकार यहाँ लाइट लगवा दे तो और परेशानी कम हो जाती है और हमें और मतलब फायदा होता। पुल बना तो बहुत अच्छा हुआ, मगर यहाँ पर तो रात 9 बजे के बाद देखिए तो शराबियों का अड्डा हो गया। परिवार के साथ अब जा नहीं सकेगा इस रोड में, और 10 बज गया तो उसके बाद क्या होगा वो आप ही समझिए। बियर पीता है लोग, कोई दारू पी रहा है, कोई बैठा हुआ हाय कर रहा है। और क्या मांग कर का कर रहे हैं? अब ऊपर मजबूरी हो जा रहा है कि इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं। कई बार तो बोल चुके कि सर लाइट इस पे दीजिए, पेट्रोलिंग हो इसमें, अगर कुछ होता नहीं है।
लाइट नहीं लगा है। और लाइट भी नहीं लगा। लाइट को तो मांग कर, अगर लाइट रहता तो ये अड्डा नहीं लगता। और इसका मजबूरी है कि हम लोग को फिर नीचे पुल से ही जाम का झेलन करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य अशोक मंडल का कहना है कि इस ब्रिज के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार संघर्ष करती रही। यह बात सत्य है कि शाम ढलते ब्रिज पर अंधेरा छा जाता है। नशेड़ी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, दारू पीते हैं और इस प्रशासन भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ऐसे में लोगों को भय सताता है। रेलवे विभाग के अधिकारी से भी उन्होंने मांग किया कि इस ब्रिज पर लाइट की अविलंब व्यवस्था किया जाए, नहीं तो अपनी ओर से उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। वो ब्रिज में बहुत सारा कमी रह गया है। जैसे ब्रिज बनने के बाद जो फिनिशिंग की बात होता है, नीचे में ऊपर में सड़क बनाने की बात है या उस पर लाइट लगाने की जो बात है, ये सब कमी रह गया है। हम बताना चाहते हैं, हम ये बात जरूरत पड़े तो फिर मैं डीआरएम आसनसोल से बात करूंगा और उसके ऊपर में ब्रिज के ऊपर में जितना जल्दी हो लाइट लगना चाहिए। और बाकी जो काम बचे हुए हैं, आज भी उबड़ खबड़ रास्ता होने के कारण नीचे ब्रिज के नीचे में आने जाने में लोगों को कठिनाई हो रहा है। तो ये मेरा विश्वास है आने वाला समय में बड़ी अच्छा ढंग से बनना चाहिए और बनाना भी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं बना है तो इस पर उचित कार्रवाई या प्रशासनिक पदाधिकारी बोलिए चाहे रेल के डीआरएम से भी हम लोग संपर्क करके इस बात को रखने का भी काम करेंगे। निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता का भी कहना है कि इस ब्रिज के निर्माण के लिए वो लगातार विधानसभा में आवाज उठाती रही। संवेदक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 4 माह बीतने के बाद भी आखिरकार लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पुल पर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान काफी कुछ वाहवाही लूटने के लिए टटकियता की थी। जनता ने सब कुछ देखा है। आज भी ब्रिज पर घोर कमियां हैं, जिसको लेकर हमने सवाल भी उठाया है। उन्होंने बंगाल के तर्ज पर यहाँ भी सौंदर्यीकरण की मांग की है। पुल बना है, बहुत खुशी की बात है और लगातार इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग एमएलए बने और लगातार इस पर प्रयास रहा और ये पुल बन के तैयार हुआ। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत अभी भी जिस तरह से उसमें काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जैसे ओवरब्रिज पे जो लाइट लगना था वो नहीं लगा, जिसके चलते हम लोग भी देख रहे हैं वहाँ बहुत कुछ वैसा मैसेज आ रहा है जो मतलब कुछ आदमी का वहाँ अड्डाबाजी बैठने का जो ये हो गया है और उस जहाँ एक जगह बैठता है वहाँ बहुत कुछ होता है। तो ये सब आ रहा है, खबर मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ ओवरब्रिज के नीचे का जो रोड है वो रोड भी बहुत जर्जर है, जगह जगह में गड्ढा बना हुआ है और उसमें भी अतिक्रमण हो रहा है। अब सवाल यह कि कुमारदुबी पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के बाद भी राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय लेने की होड़ में यहाँ की सुविधाओं को भूल गए हैं। जनता ब्रिज नाम तो दे दिया गया मगर जनता को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। परंतु विडंबना यह है, ब्रिज बन जाने से क्षेत्र वासियों को आराम तो जरूर मिला है, लेकिन अगर शाम का यहाँ नजारा देखेंगे तो क्षेत्र में एक भी लाइट ब्रिज के ऊपर नहीं है, जिससे लोगों में भय का माहौल रहता है। सुबह प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में कह सकते हैं कि लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, पर दुख तब होता है उन्हें कि जब यहाँ शराब की बोतलें पाए जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रोष दिखाए हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन से यहाँ गश्ती दल बढ़ाने की मांग की है। अब देखना यह है कि इस ब्रिज में कब तक विभाग द्वारा लाइट लगाई जाती है। संतोष कुमार, न्यूज़ एएनपी, निरसा।